जय श्री कृष्ण। जय माता की भक्तजनों। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। चैत्र मास महात्म्य की आज हम 11वें दिन की कथा सुनेंगे। कल के अध्याय में आपने सुना इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना तथा तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना और चिक्षुर, विडाल तथा ताम्र को पराजित करना और भगवान विष्णु तथा शिव के साथ महिषासुर का युद्ध के बाद महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना तथा देवताओं की पराजय और महिषासुर का स्वर्ग पर अधिपत्य। प्रिय श्रोतागणों, आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचकर वहां पर श्री हरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावड़ी तथा नदियों से सुशोभित था, जिसमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, मंदार, मोलसिरी, मालती, तिलक, आंवला तथा आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी। मोर नृत्य कर रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। नंद, सुनंदन आदि भक्ति प्रायण पार्षद तथा त्यागव्रती संपन्न अन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रतन जड़ित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। वहां देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वह मन को मुग्ध करने वाली तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ परायण मुनियों से वह भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र और देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात उनको बताई। विजय ने कहा, हे देवादिदेव, हे महाराज, हे दैत्यों पर दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रता पूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंतामग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताइए। देवता बोले, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न, अजेय, महादुष्ट, वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। ब्राह्मणों तथा देवताओं को दिए गए यज्ञ भागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजेय बन गया है। अतः इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं।
दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले, हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं, अतः उसके वध का कोई उपाय कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवध रहोगे। तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में उस शठ को मार सके? क्या भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी? अतः हे भक्त वत्सल्य, आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके उसके मरण का कोई उपाय हो, उसके द्वारा हम लोगों का यह कार्य संपन्न कर दीजिए। व्यास जी बोले, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से वध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए, तो वह रणभूमि में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सब की शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। अब आप सभी देवतागण तेजो अंश से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि वह आविर्भूत तेज अंशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि को भी दिव्य आयुध है वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी, पापी तथा मदोन्मत्त दानव को मार डालेगी। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असहाय तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पद्म रागमणि के समान प्रभाव वाला था, उसमें कुछ शीलता तथा उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से सुशोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निसर्त तेज को देखा। अमित पराक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, देखने में असहाय तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला, पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्व गुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि तथा वरुण के भी शरीरों से सभी और महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह महान तेजो राशि अत्यंत दीप्तिमान थी। दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं के देखते देखते उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिका, 18 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वह उज्जवल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल अधरोष्ट से सुशोभित, ताम्र वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मेजय बोले, हे कृष्ण द्वैपायन, हे सर्वज्ञ, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्र हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं।
उनके शरीर से विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे, अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवता के तेज से उनका जो जो अद्भुत अंग बना, वह सब मुझे बताइए। जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुख अरविंद से निकली सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र स्वरूप अमृत में रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सूत जी बोले, उन राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करने हेतु यह मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे करता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। वह देवी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वह भगवती प्रकट हुई। वह देवी नित्य स्वरूपा है और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती है। वह एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी यह भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती है और किए जाने वाले कर्म के अनुसार उनके अनेक गुण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे भगवती का गौरवर्ण, सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। उनकी भौहें दोनों संध्याओं से के तेज से बनी। वे टेढ़ी, चिकनी, काले रंग की, अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो न बहुत बड़े न बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और सनिग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। हे राजन, देवी के नुकीले, चिकने, चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। देवी का रक्त वर्ण अधरोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्रोष्ट कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्त वर्ण की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदर आकार वाली, दिव्य रूप में संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध देवी को प्रदान करें। अपने अपने आयुधों से नाना विधि तेजस्वी शस्त्र अस्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। व्यास जी बोले, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले, महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार,
करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नतापूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंगन प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जड़ित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजों में अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाली कमलों की माला जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रतन तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र अरों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित्त होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय, अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित्त होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तस्कर तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू तथा वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्ण में पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किए। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमोदकी नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही त्वष्टा ने जग जननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्य देव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रिलोक्य मोहिनी उन महाकल्याणकारी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी, शांति तथा पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परम परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ, जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है। उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट, घोर, मायावी, केवल स्त्रियों के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला,
तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्त वत्सल्य, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं के स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से यह मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। माता भगवती बोली, इस संसार में यह विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत चलायमान हो गए और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द में सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। तब तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर उनकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो गया। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव, जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन है। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आएं। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित हो गए तथा वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उसे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दैत्यराज, वह कोई प्रौढ़ स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवी है और न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नाना विध आयुध धारण करके सिंहासन पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जन कर रही है। वह मदोन्मत्त दिखाई दे रही है। वह निरंतर मदपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ रहा है कि वह अभी विवाहित नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, उसकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है। वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है।
उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञानुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाले स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दाम और भेद इन तीनों उपायों से भी यह न आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृगनयनी प्रीतिपूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान बोहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ देर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और कोई मनुष्य उनका वध कर नहीं सकता है। हे चारुलोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चलें और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊँगा। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूँगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। आप शीघ्र बताइए, मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र, महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उनके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेली ही आज यहाँ आई हूँ। तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी काल अग्नि के समान दृष्टि से तुझे भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होता है। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुम पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चित ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मा, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्म का वरदान प्राप्त हो गया है।
हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध्य होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है। इसलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुम पापी का संहार करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक को अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली है और उस पर भी युवावस्था को प्राप्त सुकुमार बाला है। इसके विपरीत महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों को कुचल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुजघने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीति से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या तथा अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलने पड़ रहे हैं। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चित ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयने, इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महिष की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा ने निश्चित ही तुम दोनों का यह समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ। वस्तुतः उसी के स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारिणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। महिष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब देव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब वह देव अनुकूल होता है तब वज्र भी तूल के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ। जब कालयोग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी। इसके विपरीत नहीं, यह पूर्ण सत्य है।
जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए हैं समय आने पर, उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या। उन ब्रह्मा आदि मर्ण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतः अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दें तुम वैसा करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं का यज्ञ का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्ट महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार हो जाए, मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महिष के पास लौट चलूं। किंतु यह भी है कि कामातुर महाराज महिष ने विवाह के लिए उसे राजी करने की मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौट कर कैसे जाऊं। अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित है वैसा उनको बता दूं। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे उसे करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। अतः अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ हुआ है वह सब राजा महिष को बता दूंगा। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वे करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़ कर कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखी है। हे महाराज, मैंने उससे कहा, हे भामिनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारे आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओगी। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नैनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे यह बात बोली, मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंद बुद्धि, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है। क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है। हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुझे मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बातें मुझसे कही हैं, उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौटा हूँ। आपका रस भंग न हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता था। हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होने के विषय में मैं नहीं जानता, आगे न जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण है। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठकर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
व्यास जी बोले, मंत्री की यह बात सुनकर मदोन्मत्त राजा महिषासुर अपने वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांभरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई है। अतः आप लोग मुझे यह बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे नरश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय वचन बोलने चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करने चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन अहितकर होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारी होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्यों के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वीपते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारितापूर्ण बातें करने वाले बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस गूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के विचार सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करे। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष बोला, हे राजन, वह बेचारे स्त्री मदमस्त होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझें, यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोन्मादी कठोर वाक्यों से डरेगा। हे राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतः हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भयमुक्त हो जाइए। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से मैं उस दुस्साहस तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तिनी हो जाए। हे महाराज, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात सुन लें। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली वह स्त्री कामातुर है तथा अपने रूप के गर्व में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमका कर वश में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही वह सुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती ही है जिसे काम शास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकता है। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्ष ही कहे गए हैं। हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलि में बाण हैं, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसी स्त्री में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने अमात्य से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से बेंध डालूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया था।
उसने प्रधान अमात्य से जो कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमयी सैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है। हे राजन, व्यंग्य भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रस शास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भली भांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रस में व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम और दान ये ही दो उपाय उसे वश में करने के लिए हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रोष्ट तथा मदग्रवित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशीव्रतनी हो जाती है। उसी प्रकार से मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास जी बोले। दुर्धर की यह बात सुनकर तत्वविद ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्क युक्त, धर्म से ओतप्रोत, रसमय तथा नीति से भरी हुई है। हे मानद, वह बुद्धि संपन्न स्त्री न कामातुर है, न आप पर आसक्त है, और न तो उसने व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही हैं। हे महाबाहो, यह तो महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेली ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में न तो देखी गई है, न तो सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इसमें मैं तो यह मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशुगन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि अब निश्चित ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। वह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है, तथा तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह न तो मानुषी, न गंधर्वी और न असुरी ही है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकरी माया समझना चाहिए। अतः मेरा यह दृढ़ मत है कि इस समय कायरता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ या अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महेश बोला, हे महाभाग, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीत कर यहाँ ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन न हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहां तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, विशाल सेना के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि यह किसके लिए आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि वह काम भावना अथवा वैर भावना किस भावना से आई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर ही तुम यह पता करना कि वह क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता तथा निर्बलता को भली भांति समझकर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष न तो कायरता प्रदर्शित करना और न बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उसे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा।
चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशुग्नों को देख देख कर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार हैं। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित हैं तथा सभी देवता उसकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से यह वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सींगों वाले राजा महिष आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नैनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उस महिष से आप प्रेम कीजिए और उसे पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदनवन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे देवी, आपने अपने हाथों में ये आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आपके ये हाथ तो पुष्प धारण करने योग्य हैं। बोह रूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोभी लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? अपने अंगों का छिद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है? अतः हे देवी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार कर लें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवा अवस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था तक आनंद प्राप्त करेंगी। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार। धन्यवाद।